तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन को करा दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाएं और वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है यही है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण यानी कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और उसके बाद से क्या करना है, हमें ग्राफीय विधि यानी कि जिस प्रकार से एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 तीनों सॉल्व किए, ठीक उसी प्रकार से इसे भी हल करना। देखिए उस एक्सरसाइज में क्या था कि हमें फाइनल आंसर नहीं देना था, लेकिन जो एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या कर रहा है कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमें आंसर लाना हो कहाँ से लाना है, तो ग्राफ के माध्यम से ही। तो देखिए पहला क्वेश्चन यही है इसमें कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसे व्यक्त करते हैं बीजगणितीय रूप में, और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के बाद से हम उन पॉइंट्स को निकालेंगे और उन पॉइंट्स के माध्यम से हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे जो क्या बनना है, पहला कंडीशन ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के कितने हो रहे हैं, तो 10 हो रहे हैं। तो पहला कंडीशन हमारा यही बन रहा है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना लड़कों की संख्या x, अब हम मानते हैं लड़कियों की संख्या y। लड़कों की संख्या को हमने मान लिया x और लड़कियों की संख्या को मान लिया हमने y। तो देखिए जो यहाँ पे हमारा प्रथम जो कंडीशन है, प्रथम शर्तानुसार क्या बन रहा है कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के कितने हो रहे हैं, तो 10। यहाँ पे पहला कंडीशन यही कह रहा है कि लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हो रहे हैं, पूरे 10। तो लड़के और लड़कियां मिलाकर के अब कितने हो रहे हैं, तो 10। यह बन रहा है हमारा पहला इक्वेशन। ठीक, अब देखिए दूसरा जो शर्त है, दूसरा शर्तानुसार यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, y = x + 4, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। तो यह बना हमारा दूसरा समीकरण। तो आप जानते हैं कि ग्राफीय विधि से जब हमें सवाल सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण 1 से 2 पॉइंट्स को निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से हम निकाल रहे हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 10। अब यहाँ पे हम रखेंगे x = 0 रखने पर। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आप 0 न रख करके आप 3, 5 या 7 जो भी आप चाहें तो यहाँ पे आप रख करके यहाँ पे y का मान आप निकाल सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। लेकिन हम यहाँ पे x = 0 रख रहे हैं जिससे कि हमारा कम से कम समय में यह सवाल सॉल्व हो जाए। तो x = जब 0 रखेंगे तो हमें y = कितना मिलेगा, तो y = मिलेगा हमें 10। तो हमारा यहाँ पे पहला जो पॉइंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0,10। हमारा यह पहला पॉइंट, इसको मान ले रहा हम a। अब यहीं पर तुरंत हम क्या रखना है, y = 0 रखने पर। तो जब हम y के जगह पे 0 रखेंगे तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा, तो 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा x = 10। तो यहाँ पे हमारा पहला बिन क्या मिल रहा है, 10,0, और इस पॉइंट को हम मान रहे हैं क्या, b, इसको a और इसको हम मान रहे हैं b। अब देखिए हम यही प्रक्रिया करेंगे द्वितीय शर्ता में, यानी कि द्वितीय शर्तानुसार क्या है हमारा, y = 10 + 4। अब देखिए यहीं पर हम सॉल्व कर रहे हैं, y = x +
4, ये कौन सा, तो दूसरा जो कंडीशन है उससे। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है यहाँ पे हम 0 रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू 4, यानी कि हमें वैल्यू क्या मिला 0,4। इसे मान रहे हैं हम पॉइंट्स को c, ठीक है। अब यही प्रक्रिया क्या करेंगे हम y इक्वल टू 0 रखने पर, तो जब हम y इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिला -4,0। इस पॉइंट्स को हम मान ले रहे हैं डी। तो देखिए हमें टोटल कितने पॉइंट्स मिल गए, तो 4 ए बी सी और डी। अब इन जो चारों बिंदुएं हैं, इन चारों बिंदुओं से हम क्या बनाएंगे, रेखाओं को हम दर्शाएंगे। तो जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वही बिंदु जो होगा इस समीकरण का एक हल होगा। तो चलिए उसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो अभी तक ने हमने पॉइंट्स को निकाला, तो देखिए यहाँ पे हम इन पॉइंट्स की सहायता से जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कुछ ग्राफ इसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें आंसर लाना किसके माध्यम से लाना है, तो एक ग्राफ के माध्यम से ही। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि ग्राफ हमारा इसी प्रकार से बनता है, और आपको यह भी पता है कि किस चतुर्थांश में जो है हमारा भुज माइनस में होता है, कोटि माइनस में होता है, और किस में दोनों धनात्मक होते हैं, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो हमने एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने बताया है, जाइए और वहां से आप इस क्वेश्चन को भी समझ लें। तो आप जानते ही हैं कि यह होता है हमारा कौन सा अक्ष, तो एक्स अक्ष होता है, यह हमारा क्या होता है वाई अक्ष, यह होता है हमारा एक्स अक्ष, और यह होता है हमारा वाई अक्ष। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कितना जा रहा है, देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो हाईएस्ट जो मान है कितना है, तो 10 है। तो ग्राफ में हम हाईएस्ट मान किसका दर्शाएंगे, तो 10। तो हम आसानी से 1 2 3 करके भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जगह थोड़ा सा कम है, तो हम 2 2 का अंतराल करके दर्शा रहे हैं। कितने का, तो 2 2 का, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब वाई अक्ष पे भी दर्शाएंगे तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दर्शाया, 2 2 के अंतराल में ग्राफ दर्शा लिया। तो चलिए जो पहला बिंदु है क्या है, ए और बी, अब इनसे हम एक रेखा बनाते हैं, 2 बिंदु से हम एक रेखा बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले में क्या है, एक्स अक्ष पे हम चलना है 0 और वाई अक्ष पे क्या चलना है 10। तो हमारा एक्स अक्ष है तो इस पर हम 0 चलेंगे, नहीं हम कहीं नहीं ऊपर जाएंगे। वाई अक्ष पे तो कितना जा रहा है, तो 10। तो यहाँ पे हमारा वाई अक्ष पे कितना है, तो 10 यहाँ पर है, यह बिंदु है, इसका नाम यदि हम दें तो क्या देंगे 0,10, ठीक है। अब देखिए बी में देख रहे हैं तो क्या है, एक्स अक्ष पर हम 10 पर चलेंगे और वाई अक्ष पे क्या जाना है, तो 0। तो इस बिंदु को हम क्या नाम रखेंगे, तो 10,0। तो देखिए यहाँ पे यह इस बिंदु को हमने क्या माना है ए, और इस बिंदु को हमने क्या माना है बी। तो अब ए और बी को जो है हम मिलाएंगे, तो जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से हमारा यह ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखिए यह जो 2 बिंदु से मिली है इस रेखा का जो समीकरण है क्या है हमारा, तो इस रेखा का समीकरण x + 10 = 10। इसका नाम दे दें x + y = 10। हमने इस रेखा का नाम भी दे दिया। अब देखिए क्या करेंगे, जो हमारा बिंदु C है और D है इसकी सहायता से भी हम एक रेखा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, C यानी कि 0,4 है, तो x अक्ष पे 0 गया है और y पे कितना जाएगा, तो 4। तो y पे यहाँ पे 4 कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा। इस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं C, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से क्या है D, D में क्या है -4,0। तो जानते ही हैं कि यहाँ पे जो हमारा भुज है क्या है ऋणात्मक, तो यह किस चतुर्थांश में आएगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पे हम इसको दर्शा भी लेते हैं, -2 -4 -6 -8 -10 -12।
12 तक हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, हमें जरूरत कितना है, तो -4 तक ही यहीं तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम चल रहे हैं बिंदु सी पर, तो सी पे कितने गए हैं, तो 4 बिंदु से दर्शा दिए हैं। अब डी की है, तो डी की क्या है, -4, तो एक्स अक्ष पे कितना जा रहा है, तो एक्स अक्ष पे जा रहा है कितना, -4, यानी कि इस बिंदु पर, और इस बिंदु का नाम हम दे रहे हैं डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी और सी को हम मिलाएंगे। क्या करेंगे, डी और सी को जब हम आपस में मिलाएंगे, तो चलिए डी और सी को भी हम मिलाते हैं। तो जब हम मिलाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से हमारा ग्राफ देखिए बनेगा। तो देखिए डी और सी से जब मिलाएंगे तो इस रेखा का जो समीकरण हमारा बना है क्या है, y इजकल टू एक्स प्लस 4, इसका समीकरण है। और यह जो रेखा है, देखिए जो रेखा ए बी है, इसको क्या करिए, एक जगह पर काट रही है ना यहाँ पर। तो इस बिंदु को हम दे रहे हैं नाम टी। क्या दे रहे हैं, टी। अब देखिए इसका जो कटाव बिंदु है, अब हम मिलाएंगे जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति का, उसमें ज्यामिति में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितने पे कट रहा है, तो एक्स अक्ष पे यदि हम देखें इस प्रकार से, तो 0.3, यानी कि जो हमारा भुज बन रहा है कितना बन रहा है, 3, और जो हमारा कोटि बन रहा है उससे हम देखें अगर, तो देखिए कहाँ कट रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा कोटि है कहाँ है, तो 7 पर, तो हमारा कोटि क्या बना, 7। यानी कि जो हमारा टी बिंदु मिला वह उसका जो निर्देशांक है क्या मिला, 3,7। तो यही जो हमारा निर्देशांक है, यानी कि जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है 3,7, यह जो है समीकरण जो x प्लस वाई का एक क्या है, युग्म है। तो यही जो हमारा 3,7 है लड़के और लड़कियों की संख्या। तो आप जानते हैं कि जो हमारा यह 3 है क्या है, भुज है। और देखिए यहाँ पे जो हमने क्या माना है, x का मान हम क्या माना, लड़कों की जो संख्या हमने क्या माना है, x। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार हम बीजगणितीय के माध्यम से ज्यामिति ग्राफ यानी कि ग्राफी विधि से हमने हल निकाल लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा है उसे भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्लीन करें। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा है उस क्वेश्चन को। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले क्वेश्चन को हल किया, ठीक उसी प्रकार से इसे भी हम हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कंडीशन यानी कि जो हमारे प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि पेंसिल का जो मूल्य है x रुपया है और कलम का मूल्य जो है क्या है, y रुपया है। तो मानते हैं हम यहाँ पर, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो बीजगणितीय रूप बन रहा है, क्या बन रहा है, तो पहला जो कंडीशन बन रहा है यानी कि प्रश्नानुसार, तो 5 पेंसिल कर रहा है, तो 5 पेंसिल और उसके बाद से क्या कर रहा है, 7 कलम। ठीक, इन दोनों का जो पैसा हो रहा है कितना हो रहा है टोटल, तो 50 रुपये हो रहा है। 5 पेंसिल और 7 कलम मिला करके इन दोनों का जब पैसा जोड़ा जाएगा कितना हो रहा है, 50 रुपये। तो यह बना हमारा पहला कंडीशन।
ठीक इसी प्रकार से देखिए दूसरे प्रश्नानुसार देखा जाए तो दूसरा प्रश्नानुसार में क्या कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है कि 7 पेंसिल, अब यहाँ पे ठीक उल्टा हो जा रहा है, क्या हो रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का जो मूल्य है वो कितना हो जा रहा है, तो 46 रुपये। यह बन रहा है हमारा क्या, दूसरा समीकरण। तो चलिए इन्हीं समीकरणों से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनसे हम उन पॉइंट्स को निकालेंगे और उन पॉइंट्स के माध्यम से हम ग्राफीय विधि में दो रेखाएं खींचेंगे। अब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे, जिस बिंदु पर वह जो बिंदु होगा उसके जो निर्देशांक बनेंगे वही हमारा क्या होगा, कलम और पेंसिल का दाम होगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से ज्ञात करते हैं एक्स और वाई के मान को। तो चलिए यहाँ पे हम पहले समीकरण से हल करते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो 5x + 7y = 50। ठीक, तो देखिए अभी तक हमने x की वैल्यू जो है 0 मान लिया था और y की भी 0। तो यहाँ पे कुछ अलग मानते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आप उस पर भी लगा सकते हैं कि x = 0 रखें, उसको से y = भी आप 0 रखेंगे, तो उस माध्यम से भी आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना, थोड़ा सा हम अलग करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे हम x = मानते हैं 10, क्या मान रहा है x = 10 रखने पर। अब ये नहीं है कि इस पर सवाल आएगा आंसर उस पर नहीं है, उस पर भी आएगा बाबू। यदि आप हल करेंगे तो जब आप निर्देशांक बनाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह भी सही ही आएगा। तो यहाँ पे क्या रहा, x = 10 जब रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5 × 10 + 7y = क्या हो जाएगा 50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 + 7y = 50। तो यहाँ से हो जाएगा 7y = क्या हो जाएगा 50 - 50, तो y = हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 से 50 कट जाएगा, 7 को 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो y का वैल्यू क्या मिला हमें 0। तो यानी कि हमारा जो निर्देशांक बन रहा है क्या बन रहा है 10, 0। इसे मान ले रहे हैं हम इस निर्देशांक को a। अब यहीं पर हम y = मान ले रहे हैं 5, क्या मान रहे हैं 5 रखने पर। जब हम y = 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 35 होगा। यानी कि 5x + 35 = 50। 5x = 50 - 35। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x = 15। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा x = 3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितना मिली 3, यानी कि इसका निर्देशांक बनेंगे तो 3, 5 बनेगा हमारा। यहाँ से हम माने इसको a, तो इसको मान ले रहे हैं इस बिंदु को b। अब चलिए समीकरण 2 से हम निकालते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारा 7x + 5y = 46। तो एक बार यहाँ पे हम मानते हैं x = 8 रखने पर। तो जब हम 8 रखना, देखिए कितना मिल रहा है हमें, तो 60 × 56 हो जाएगा, + 5y = 46। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y = 46 - 56। तो यहाँ पे मिलेगा y = -2, इतना मिलेगा। 46 में से नहीं जाएगा तो -56 में से घटाएंगे तो -10 बचेगा। अब जब -10 में हम 5 से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास -2। तो यहाँ पे जो बन रहा है सी निर्देशांक क्या बन रहा है हमारा, तो 8, -2। अब यहाँ पे फिर हम रख रहे हैं y = 5 रखने पर। यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा सा हम भिन्न माने हैं ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ अलग बिंदु भी लेंगे तो हमारा आंसर आएगा ही। तो यहाँ पे जो हम इसको हल करेंगे तो देखिए कितना मिल रहा है y = 5 रखेंगे तो 7x + 25 = 46 होगा। तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 46 - 25। तो 7x =
21, x इक्वल टू कितना मिलेगा तो 3। तो यहाँ पे हमारा क्या मिला तो 3,5, ये इसे मान रहे हैं बिंदु को हम D। तो चलिए अब इन बिंदुओं से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो यह हमारा ग्राफ बनेगा, यह होता है हमारा x अक्ष, यह होता है y x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y डैश। तो देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट निर्देशांक है कितना हो रहा है, तो देख रहे हैं तो 10 हो रहा है। तो अभी इस प्रकार से हम मैनेज करेंगे कि हमारा इसमें क्या जो हमारा निर्देशांक है वो आसानी से आ जाए। तो 10 है, तो यदि हम एक एक का अंतराल ना तब भी हमारा आ ही जाएगा। तो चलिए एक एक का अंतराल ही लेते हैं, थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक, और इस को भी थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं। यह होता है y, अब यह हो गया हमारा x। तो देखिए यहाँ पे जब हम दर्शा रहे हैं एक एक का अंतराल ही, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऊपर भी हम दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, थोड़ा ऊपर तक जा रहा है, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम दर्शाना शुरू करेंगे तो क्या है, पहला बिंदु 10,0, तो जब इसको हम देखेंगे तो x अक्ष पे कहाँ तक जा रहा है तो 10 तक जा रहा है, यानी यहाँ पर, और y पे कितना जा रहा है तो 0। तो इस बिंदु को हमने क्या माना है a। अब देखिए b में क्या कर रहा है 3,5, तो यानी कि x अक्ष पे हम कितना चलेंगे तो 3 चलेंगे यहाँ तक, और देखिए और y अक्ष पे कितना चलेंगे तो 5 यहाँ पर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब इस 5 तक यहाँ तक हम चले और यहाँ पे कहाँ तक 10 तक। देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है, तो इसको जो हम देखेंगे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पर और यह जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक बिंदु हमें मिलेगा क्या 3,5 का यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। अब इस बिंदु से हम 10 को मिलाएंगे, यहाँ से जब इसको हम मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए दूसरे में क्या है सी में 8,-2, तो अब देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो किस में जाएगा नीचे की तरफ जाएगा। तो जब यह नीचे की तरफ जा रहा है तो जब इसको हम देखेंगे तो चलिए नीचे भी दर्शा लें हम -1 2 3 4 5। देखिए कितना जा रहा है नीचे तो -2, यानी कि सी पर कितना जाएगा तो 8 जा रहा है यहाँ तक, और यहाँ पे जब नीचे की ओर देखें तो -2 की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे तो जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे इस प्रकार से तो देखिए यहाँ कहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका निर्देशांक क्या बन रहा है हमारा 8,-2, और यहाँ पे इसका कितना बना है तो 3,5, और इसका क्या बना हमारा तो 10,0, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हम करेंगे अगले स्टेप में डी में क्या है 3,5, यानी कि x अक्ष पे हम कितने जाएंगे 3 जाएंगे यहीं पर, और क्या करा y अक्ष पे हम कितने बार जाएंगे तो यहाँ पे ही जाएंगे, यानी कि एक बार फिर हम इसी बिंदु पर आएंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या है दूसरे बिंदु से हम इसको मिलाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से मिलेगा, यानी कि हमारा ग्राफ जो है इसी प्रकार से बनेगा। तो देखिए जब इसका कटाव बिंदु हम देखेंगे जो हमारा टी है वो क्या बन रहा है तो 3,5 ही बन रहा है, और यह जो रेखा है क्या है तो हमारा पहला ये 7x + 5, सॉरी ये नहीं है 5x + 7y = क्या है 50, और इस रेखा का जो समीकरण क्या है तो यही है हमारा 7x + 5y = 46। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा समीकरण बनेगा। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही सरलता से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।